जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में 3 शेयर पर बात होने वाली है ना। डीडो प्लास्टिक्स और किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और काइंस टेक्नोलॉजीज कि सर ये शेयर क्यों गिर रहे हैं, क्या रीज़न है, किस वजह से गिर रहे हैं। इनके रिजल्ट कुछ के तो बहुत शानदार हैं फिर भी गिर रहे हैं, और डीडो प्लास्टिक रिजल्ट बहुत बढ़िया थे फिर गिर गया। तो मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कई लोग क्या होता है, सर आपने बोला इसने बोला, मैं फिर कह रहा हूँ स्टडी करें। यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट दिखाऊंगा, रीज़न भी गिरने के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान रखें कि ये वीडियो आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टडी करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और पुराने लोग लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप ये देखेंगे डीडो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ ने 15 तारीख को अपने रिजल्ट दिए, और कल रिजल्ट्स के बाद देखें आप यहाँ पर 12% के करीब ये कितनी 12% की करीब गिरावट हुई है। गिरावट की एक खासियत, ये 4% की गिरावट के साथ ओपन हुआ, गिरावट बढ़ी और फिर पूरा दिन आप देखेंगे जैसे एक वर्म चलता है ना, जैसा एक क्रमी, वैसे चलता रहा और उसी पर इसने क्लोजिंग दी है। अगर मैं बताऊं आपको तो एनएससी के ऊपर इसने करीब 8 लाख शेयर ट्रेड हुए, और बीएससी के ऊपर करीब 2 लाख शेयर ट्रेड हुए। अगर हम बात करें तो बड़े वॉल्यूम के साथ चीज़ें यहाँ पर घटित हुई है, और यहाँ पर इसकी डिलीवरी भी उठाई गई, वो सब एक अलग बात है। अगर आप देखेंगे यहाँ 5 डे में क्या था, आप देखिए 5 दिनों के अंदर एक ताबड़तोड़ तेज़ी बन रही थी, और तेज़ी 18% की थी। लेकिन आप देखें एक सिंगल डे के अंदर वो तेज़ी 4% बची है। 1 मंथ में देखें क्या है, रेड हो गया। 6 मंथ में देखें फ्लैट परफॉर्मेंस है। 1 ईयर में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। हालांकि ये एनएससी की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि एनएससी पर ये अभी आया दोस्तों। तो मैं अगर आपको यहाँ पर इसका बीएससी का चार्ट दिखा दूँ डीडो प्लास्टिक का, तो आप देखेंगे आपको हर एक चीज़ दिखेगी यहाँ पर। क्या 6 मंथ में देखें आपके सामने चीज़ें फ्लैट। 1 ईयर में देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 1 ईयर में 15%, और मैक्सिमम देखें। अगर हम गौर करेंगे यहाँ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी ये वही चार्ट दिखा रहा है दोस्तों, जबकि इसकी लिस्टिंग ओल्ड है ना, डीमर्जर होकर आया। रिटर्न इसने बहुत सॉलिड दिए हैं, लेकिन ठीक है जो हुआ और होता है ये सब चीज़ें। कारण क्या है, मेन रीज़न, बेसिक रीज़न क्या है, उस रीज़न की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, पहले रिजल्ट देखें आप क्या हुआ है। आप ये देख सकते हैं इसने ऑल टाइम हाई सेल्स दी दोस्तों। सेल्स कितनी है, 737 करोड़ की, जो कि कहीं पर भी नहीं रही। ठीक है, सेल्स के बाद पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ एक बार फिर से। इसने क्या किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 52 करोड़ का प्रॉफिट दिया। एक क्वार्टर पहले 47 करोड़, मतलब क्या है, क्वार्टरली तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। एक साल पहले क्या था तो यहाँ 62 करोड़ मार्च का, मार्च में 62 करोड़ था दोस्तों, जो इसका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट था। और सबका मानना था कि रेवेन्यू बढ़ा, जब रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा, कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल्स की कमी रही। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गिरने का रीज़न सीधे क्या है। तो सेल्स तक तो ठीक था दोस्तों, एक्सपेंसेस ठीक है। आप देखें यहाँ पर क्या है, इस पूरे चीज़ में आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10%। एक क्वार्टर पहले कितने थे, 11। मतलब कंपनी के प्रॉफिट में ही, मार्जिन में ही कमी आई है क्वार्टरली। और एक साल पहले तो 14% प्रॉफिट मार्जिन थे। मतलब कंपनी एक साल पहले जो है वो 14% की दर से मार्जिन कर रही थी, कमा रही थी, जो कि यहाँ पे ईयरली भी गिर गया, क्वार्टरली भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई किसी कंपनी के मार्जिन डाउन हो रहे हैं, प्रेशर बन रहा है ना, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखें यहाँ पर अभी तक के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस रहे हैं इनके 660 करोड़, ये देख सकते हैं आप। तो ये बड़ा रीज़न है। और इसके साथ में मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, आप देखें कब से, मार्च 2022 से इसका डेटा देखने को मिलता है। आप देखें सेल्स इसकी 2200, 2500, 2400 और अभी 2600 करोड़ हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये क्या था, ईयरली 11% तक पहुँचा, वापस डाउन हो गया मार्च में, ये एक रीज़न है। साथ ही साथ आप देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो दोस्तों 55 से 104 हुआ, 104 से 182। लेकिन देखें इस वर्ष में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, कोई मेगा सिग्निफिकेंट जंप नहीं है। जैसे 104 से 182 हुआ
तो कम से कम यहाँ 30% 20-30% की जंप अगर देखने को मिलती तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर में बहुत बढ़िया तेजी नज़र आ सकती थी। इसके बाद कोई बोरिंग बढ़ गई क्या? बोरिंग तो इसकी नहीं बढ़ी है दोस्तों, इवन रिजर्व्स बढ़े हैं, बोरिंग कम ही हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई ने बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास में। तो रीज़न आपको क्लियर है डीडे प्लास्टिक का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ये एक क्या है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप शेयर है दोस्तों। 2800 करोड़ की मार्केट कैप है, 15 का पी है, बहुत सुंदर पी है, हल्का फुल्का डेट एंड डेट इक्विटी, फेस वैल्यू 1 की, 458 का हाई, 213 का लो, करंट 276, बुक वैल्यू 80 की। तकलीफ कहीं पर भी इसके फंडामेंटल्स में नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं दूसरा शेयर हमारे वीरेंद्र छाबड़ा जी हैं उनके, और वैसे भी मेरे नज़र पे था क्योंकि मैं बनाते ही हूँ इन पे वीडियोस, स्टडी रखता हूँ। सर किम्स क्यों गिर रहा है? Q4 तक ठीक है, उनका कहना है सर ईमानदारी से मेहनत करते हैं आप, भाई ये सब आप लोगों का प्यार है। चलिए किम्स पर बात करते हैं। कई लोगों के अलग अलग कमेंट्स हैं यहाँ पर, यू आर रियली द बेस्ट सर, हार्ड वर्किंग, ये वो सब, ये सब आप लोगों का प्यार है और ये बनाए रखें। आपको मैंने लाइक नहीं किया, मैं अभी आपको लाइक कर रहा हूँ लाइव। अब छाबड़ा जी आपका कहना है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस क्यों गिर रहा है? आप देखें यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट ही नहीं है, इतनी आम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 डे में देखें कितना है, 1.31, 1 मंथ में देखें 2.41, और अगर टॉप से देख ले तो दोस्तों 7% की गिरावट है कृष्णा इंस्टीट्यूट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 मंथ, आप मुझे बताओ गिरावट का है। 1 ईयर 68% के रिटर्न्स हैं। छोटे छोटे से मौके आए हैं यहाँ पर स्टडी करने के, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए 5 साल के अंदर क्या है, 213% की रिटर्न्स कमा कर दिए इस कंपनी ने। और मैक्सिमम देख लें जब से लिस्ट हुआ 2021 3 साल में। रीज़न क्या है? तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें आप, इसने ऑल टाइम हाई की सेल्स दी दोस्तों अभी तक की 797। चलिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, 106 करोड़ का प्रॉफिट है ना। पिछले करोड़ को बीट किया, पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया, फिर तकलीफ की आई है। तो यहाँ पर आप देखें क्या, आप इसकी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें कितना है दोस्तों। तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, पिछले क्वार्टर के बढ़िया है, पिछले साल के से भी बढ़िया है, बढ़िया तरीके से, कोई तकलीफ है नहीं है। फिर क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अदर इनकम 15 करोड़ है, इससे पहले में ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ 18 करोड़ थी, कोई इशू नहीं यहाँ पर, है ना। नेट प्रॉफिट ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो आ रही है अगली 121 करोड़ का प्रॉफिट, क्या इसको कंपनी आने वाले दिनों में मैनेज करेगी? चलिए ये रीज़न भी यहाँ क्लियर हो गया, कोई इस पर हमको स्पष्ट रीज़न नहीं दिख रहा। यहाँ पर देखें आप प्रोमोटर एफआई डीआई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी प्रमोटर ने बेचा नहीं है, कांस्टेंट है। एफआई ने हल्का सा कम किया, डीआई ने हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास है। अगर हम ये बात करें इसके ईयरली परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको ईयरली भी दिखा देता हूँ। इसकी सेल्स जो है वो अभी तक के आप देख सकते हैं 512 करोड़ से बढ़ के 3035 करोड़ ऑल टाइम हाई रही है। तो यहाँ पर फिर क्या तकलीफ नज़र आ रही है, ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़िया तरीके से 415 करोड़ रहा है ईयरली 336 के। फिर क्या है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो काम कर रही है उस काम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 मंथ में सिर्फ 7% गिरा है, 6 मंथ में 15% गिरा है, अपने 14% के रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के अंदर आपके सामने 68% के रिटर्न्स हैं। तो ये गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट है। इसके सामने आप देखें स्टॉक 40% तक, 60% तक क्रैश हुए हैं, 70% तक हुए हैं। तो मेरा ये कहना छाबड़ा जी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। यहाँ रिजल्ट अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन मार्केट में अपना पैनिक होता है, अपने एस्टिमेट्स होते हैं। कई बार मार्केट अनुमान लगाता है, उस अनुमान को शेयर बीट नहीं कर पाता है, और जब बीट नहीं कर पाता है उनका मानना है कि भाई 50 करोड़ आना चाहिए, आया 40, तो वो चीज़ भी होती है। तो इसलिए यहाँ कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर बात करें हम यहाँ पर, तो कंपनी क्या है, एक मिड कैप टू लार्ज कैप कह सकते हैं आप, है ना। इसका पी आप देखें थोड़ा हायर साइड पर है ना। इसकी बुक वैल्यू कम है, ये सब चीज़ों को भी देखें आप, है ना। डेट एंड डेट टू इक्विटी इसका हायर साइड पर है 1.20, और साथ ही साथ देखें इसका प्लेजिंग भी है। तो कोई भी रिस्क ज़्यादा लेकर नहीं चलेगा, ये सब ध्यान रखें दोस्तों। काइंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड क्या है, गिरावट। एक वक्त था सुबह मॉर्निंग के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, मॉर्निंग में एक तेज़ी थी। अगर मैं इसके टॉप से डाउन दिखाऊँ तो वहाँ से भी आप समझ जाएंगे
7% गिरा, मतलब क्या थी, तेजी कम से कम 8% होगी। तो यहाँ देख लेते हैं रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट बहुत शानदार रहे इसके, प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से रहा, क्लाइम हुआ है, जंप किया है, हर चीज़ सब कुछ बढ़िया रही। फिर क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार से हमको तकलीफ देखने को नहीं मिली रिजल्ट्स में। मैंने आपको बनाए भी थे। 6 मंथ में देखें 11%, 1 ईयर में देखें आप देखेंगे तो ये तूफान मचा हुआ था, है ना। इस तूफान के अंदर क्या था, 142% के रिटर्न थे। आप यहाँ देख सकते हैं 5 साल में और मैक्सिमम। तो दोस्तों जब से लिस्ट हुआ 2022 से इसने एक वक्त में टॉप पर कितना 848% की रिटर्न दिए, जो कि अभी यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे क्या और एक गिरावट में नज़र आ रहा है। 1 मंथ में और 6 मंथ में देखेंगे तो यहाँ गिरावट दिख रही है। इसके पीछे के रीज़न पहले चलिए फंडामेंटली समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको दिखा दूँ, यहाँ पर 984 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, जो कि अभी रेवेन्यू है, जो कि कहीं पर भी नहीं है। इससे अगर आप देख लें इसका प्रॉफिट क्या रहा, 116 करोड़, ऑल टाइम हाई। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया। क्या मार्जिन्स में कोई तकलीफ आई है, तो आप देख सकते हैं इसके मार्जिन जो अभी तक का हाई है 17%, जो कि कहीं पर भी नहीं है। फिर तकलीफ कहाँ पर है, काइंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड में। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, कहीं यहीं भी क्वालिटी तो नहीं हो रही, कोई बड़ा प्लेयर बेच रहा है। तो प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल हल्का किया, डीआई ने बढ़ाया, बाकी पब्लिक के पास है। एफआई ने जरूर बेचा है दोस्तों। तो ये बिकवाली क्यों आ रही है काइंस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ इसके पीर्स दिखाऊं तो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम करती है कंपनी। अगर आप देखेंगे तो ये कायम है ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस और इनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईटी के अंदर काम करता है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर वाले सेगमेंट में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला था, मैंने आपको बताया भी है। इसने बड़े प्लांट भी लगाए और सेमीकंडक्टर वाली न्यूज़ चाइना अमेरिका से जो निकल कर आई दोस्तों, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है इसके अंदर, ये वो पैनिक है। जब तक कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, और ख़ासकर ये टैरिफ वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डेंट दी है, क्योंकि हमारी आईटी कंपनियों का बिजनेस अधिकतर अमेरिका से जो है बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए आईटी क्रैश भी हुआ था। तो ये सब रीज़न यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे, जो कि आपको यकीनन लगे होंगे। ऐसा नहीं मार्केट को तो बहाना चाहिए, तो कुछ भी एक रीज़न आएगा गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं है, बेसिक और बड़े रीजन हैं। लेकिन कंपनी क्या है, तो आप देखते हैं 40,000 करोड़ की है। और एक और साथ में देखें आप, इसका पी हायर साइड पे है। फेस वैल्यू 10 की जरूर है, 444, बुक वैल्यू भी बढ़िया है इसकी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पी हायर पर है, जो अर्निंग होना चाहिए उससे कम नज़र आ रही है मार्केट, इसलिए भी जो है एडजस्ट करके चलता है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।